कैसे लग रहे हैं आप? हाउ यू ड्रेस्ड अप? व्हाट आर यू ईटिंग? चले चलिए चले चले। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत मज़े में हैं। यहाँ पर जी हम जा रहे हैं दुबई को एक्सप्लोर करने। वीकेंड है तो वीकेंड के लिए क्योंकि आजकल तो मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, इसलिए हमें कोई ना कोई इंडोर जगह ही चूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग काम हुआ। छोटू मियाँ ने जो है चॉकलेट खाई और फिर उसका रैपर उन्होंने जाके डस्टबिन में डाला। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैं इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुझे एक तरह से फ़ख्र हुआ कि बच्चे वही काम करते हैं जो वो बड़ों को करते हुए देखते हैं। उसने यहाँ वहाँ कहीं भी रैपर ड्रॉप नहीं किया, बल्कि जाके डस्टबिन में डाला और फिर टिश्यू से हाथ साफ़ करने के बाद ही वो गाड़ी में बैठे, वरना वो मेरी तरफ देख रहे थे कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं और क्या करना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम बच्चों के साथ उनके सामने जो कुछ करते हैं वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और यूं ही उनकी आदतें जो हैं वो बनती हैं। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं डेरा सिटी सेंटर। दरअसल हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स देखना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमें सबसे ज़्यादा बेहतर लगी। ये हम डेरा सिटी सेंटर के टॉप पार्किंग फ्लोर पर आए हैं और कभी यहाँ खड़े होकर हम ख़ास दुबई के नज़ारे लेते थे। बड़ा ही खूबसूरत लगता था ये पॉइंट और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर करूँ कि दुबई सिटी जो है वो जो मेन सिटी है इस वक्त रश आवर में किस तरह का दिखता है। ये डेरा सिटी सेंटर है जो कि दुबई का पहला सिटी सेंटर है और यहाँ से दुबई का प्यारा सा छोटू मियाँ तो यहाँ आते ही अपनी गेम्स में बिज़ी हो गए। दरअसल स्टोर की अच्छी बात यह है कि जब बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स देखें और अलग अलग गैजेट्स को एक्सप्लोर करें, उस दौरान छोटे बच्चे अपनी मर्ज़ी से गेम्स प्ले कर सकते हैं और स्टोर के अंदर ही है ये सारी चीज़ें। तो बच्चों की बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर आसानी से नज़र रख सकते हैं और पेरेंट्स को भी बच्चे नज़र आते रहते हैं। और स्टोर के अंदर मौजूद जो असिस्टेंट्स हैं वो भी अक्सर बच्चों के साथ गेम्स में एंगेज हो जाते हैं। तो एक तरह से आपका बच्चा जो है वो अंडर सुपरविजन ही है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस स्टोर की ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जहाँ छोटू मियाँ अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे थे, वहाँ बड़े बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे थे। आपको पता है आजकल तो हर बच्चे को गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और जब आप इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किसी भी स्टोर पर आओ तो फिर जब उनका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है कि उन्हें कोई किसी ना किसी तरह की कोई गैजेट लेकर दी जाए। खैर मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ इतना ख़ास लेना नहीं चाह रहे थे। इनफैक्ट वो दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो तो बेचारे बोर ही हो रहे थे। इर्द गिर्द चीज़ें देखकर वो बहुत जल्दी जो है टायर्ड हो गए थे और सिर्फ छोटू था जो अपने आप को उसने बिज़ी रखा हुआ था। अच्छा, इस स्टोर में क्या क्या है? इस स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा। ये इस तरह के कुछ पैन्स और पॉट्स वगैरह ये चीज़ें भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह लें एक फ़ैन से लेकर लैपटॉप और टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर, जो भी आप कहें, यू नेम इट एंड यू विल गेट इट इन दिस स्टोर।
अच्छा, यहाँ पर छोटू मियाँ जो देख रहे हैं वो बेसिकली अपने बाबा के आसपास ही घूम रहे थे। वो दरअसल देखना चाह रहे थे कि घर के लिए कोई एयर प्योरीफायर लिया जाए। तो यहाँ पर भी एयर प्योरीफायर का सेक्शन है। यहाँ पे एयर प्योरीफायर और एयर ह्यूमिडिफायर इस तरह की चीज़ें हैं। मैं उतनी देर जो हूँ ज़रा वॉशिंग मशीन्स और वैक्यूम क्लीनर्स और इस तरह की चीज़ें देख रही थी कि आजकल किस तरह के गैजेट्स किस तरह की नई चीज़ें हैं। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की नहीं थी, लेकिन ये है कि क्योंकि चलो स्टोर में आए थे और हस्बैंड बिज़ी थे तो मैं और बच्चे भी टाइम पास कर रहे थे। और मेरे पास भी घर पे कार्शर का ही वैक्यूम है, तो मैं देख रही थी कि अच्छा अब नया इनके पास क्या है। और यहाँ पे जी ये जो किचन की कुछ चीज़ें हैं एंड दे वेरी हेल्पफुल। मेरे पास खुद भी मोलिनेक्स ही है और ब्राउन भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। और कुछ इस तरह की बस चीज़ें, दो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो जानना चाह रहे थे, तो हमें स्टोर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और अच्छा, सबसे आखिर में हम जिस सेक्शन में आए, वैसे ये सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले हुए होते हैं ढेर सारे टीवीज़ और आजकल क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह के टीवी आए हैं, कितने स्लिम हो गए और कितने ज़्यादा फीचर्स आ गए और कलर्स किस तरह के हैं और हाई डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। और छोटू भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इन चीज़ों को देखकर। और जब हम निकलने वाले हुए स्टोर से तो ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस लेकर गए और इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मामा, पहले हमने अपने हैंड सैनिटाइज़ करना है और फिर स्टोर से बाहर निकलना है। तो आजकल के दौर में ये तो एक बहुत ही मस्त काम हो गया है कि आप जब भी किसी जगह पे एंट्री लें उससे पहले अपने हाथ सैनिटाइज़ करें और जब भी कहीं से एग्ज़िट करें तो अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें। और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब टाइम जो है इस वक्त ऐसा था कि हम स्टोर में काफ़ी देर लगा कर थक चुके थे और अभी हमें घर भी नहीं जाना था और हमारा मूड हो रहा था कि क्यों ना कुछ मज़ेदार सा खाया जाए। अब फूड कौन सा सिलेक्ट किया जाए, ये जी एक बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आज हमने डिसाइड किया कि सबके मूड को मद्देनज़र रखते हुए क्यों ना फूड का मूड, जो कि एक नया रेस्टोरेंट है या जिसके बारे में हमें अभी पता चला है, वहाँ जाया जाए। ये एक इंडियन वेज रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना कैसा था ये अब आप हमारे साथ वीडियो में देखिए। Okay, वो साइड रिजर्व है। सोचना जिंदगी में है। You want to sit here? Okay. My side. You like the yellow one? No. Move back and sit. Sit this one.
How is it? कौन नीचे जली में घुसी हुई है? हमारा डिनर काफ़ी मज़े का रहा। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो मेरे भाई की कॉल आ गई और वो भी उस जगह के काफ़ी करीब एक और जगह पे डिनर कर रहे थे और उन्होंने हमें वहाँ शामिल होने के लिए It's okay, no problem. Daddy, what a move! Mommy, wait! A, B, C, D, E, I, A, I, S, C, D, E, I, A, twinkle, twinkle, twinkle in the sky. तो जी इस जगह पर हमारी एक फैमिली मीटअप हो गई। हम ओपन एयर बैठे थे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पर कुछ उन्होंने एयर कूलर्स वगैरह लगाए हुए थे और फिर भी काफ़ी ह्यूमिड लग रहा था लेकिन हमने बाहर बैठना ही प्रेफर किया। और ये है कि जब फैमिली मिलकर बैठ जाए तो आप फिर एंजॉय ही करते हैं। और यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है और मज़े की होती है। हम बड़ों ने चाय एंजॉय की और बच्चों ने खूब खेला। आपने मुझे अब बताना है कि आपको आज की शेयरिंग कैसी लगी है और ये आप कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली अपने लाइक्स के साथ और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। अच्छा, हम जब शराब डीजी गए थे तो वहाँ से मैंने क्या लिया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ लेना था और बने रहिए और देखिए उसकी अनबॉक्सिंग। हम काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे थे कि हमने किस तरह का ट्रिमर लेना है और हमारी सर्च में जो सबसे बेस्ट हमें लगा वो ये वाला है, ब्राउन का ऑल इन वन ट्रिमर विच इज़ 9 in 1। देखते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करके कि अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। जी ये इसके फीचर्स हैं, बताएंगे ज़रा क्या क्या है। जी तो हमने ये बॉक्स को जो है ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो भी एक्सेसरीज थी वो हमने यहाँ पर लाइन अप कर ली हैं। अभी बताएंगे कि क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या नहीं। तो इसमें उन्होंने ये रेजर दिया है शेविंग के लिए, जिसका ट्रिमर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, फॉर नॉर्मल शेविंग। ये एक एक्सेसरी है, ये आप इस पर फिट करके ट्रिमर के ऊपर ये मेन डिवाइस है, फिट इट लाइक दिस। बॉल ट्रिम करने के लिए यूज़ होगा और इसके ऊपर आप ये अटैचमेंट लगा सकते हैं, साइज़ छोटा या बड़ा जो भी जिस तरह भी बालों का, सर के बालों का या दाढ़ी के बालों का आपने करना है उसको एडजस्ट करके उस हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ये एक दूसरी डिवाइस है, ये अगर आपको बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो ये यूज़ की जा सकती है एक बड़ी बियर्ड के लिए, ठीक है। और ये दो एक्सेसरीज़ हैं, ये नॉर्मल हेयर क्लिपिंग के लिए हैं, डिफरेंट साइज़ में एडजस्ट करने के लिए ये इसके ऊपर आप फिट कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है हमारे पास ये है एक स्मॉल साइज़ में, अगर आपको कुछ ये मुस्टैच और दाढ़ी की जो कंटूरिंग करनी है नाइस उसके कंपेयर टू द बिगर वन। फिर इसमें एक और एक्सेसरी है, वो है आपके नोज़ एंड ईयर बालों को ट्रिम करने के लिए। और इसकी जो लास्ट वाली है ये वो बॉडी ग्रूमिंग के लिए मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि आप चेस्ट वगैरह या हाथों या टांगों पे जो बाल वगैरह अगर साफ करना चाहते हैं तो आप उसमें ये वाली एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं। इसका चार्जर है, इसका बॉक्स है, कैरी करने के लिए सारी चीज़ों को।
तो यूँ जी अब यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा आज का ब्लॉग। ये आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे अपने ढेर सारे लाइक्स के साथ और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका ताल्लुक़ बना रहे और मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। इसके साथ ही एक और अच्छी सी प्यारी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अपनी ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करें और आप देखेंगे कि जैसे ही आप खुशी को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो फ़ौरन से इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।